नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने एस्टेट एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप सभी। और उसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, जिसमें आज हम सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस की। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें आपका एस्टेट क्वालिफाई के और चांसेस बढ़ जाएंगे। और पिछली जो क्लास थी उसमें आंसर की को दिखाया गया था बिल्कुल लास्ट में। मैं अभी भी आंसर की बिल्कुल आपको लास्ट में दिखा दूंगा। आप पूरी वीडियो के बाद अपना जो आंसर की है प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। हाँ जी, पहला प्रश्न जी, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए? तब तक मैं नेक्स्ट वाला पॉइंट आपको बता देता हूँ। अब इसका आंसर सोचिए, अपनी कॉपी पे लगाना है आपने। जैसे दार्शनिक विचारधारा है जी, इसमें सभी कथन हैं और जितने भी आइडियोलॉजीज हैं सभी, जैसे हार्बर्ट स्पेंसर की बात यहाँ पर की जाती है। तो यहाँ से मैक्सिमम बच्चों का ये इस चैप्टर में वीक पॉइंट होता है। लिखा तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है, लेकिन इसमें मनोवैज्ञानिकों की बात भी करी गई है। आप चाहे आज की डेट नोट कर लीजिए, आज की क्लास 19 जुलाई की क्लास है जी। लगातार क्लासेस चल रही हैं, संडे को भी गैप नहीं है, सिर्फ आपकी सिलेक्शन के लिए। उसी के साथ आपको इस चैप्टर में से भी क्वेश्चन आएंगे। आप देख पा रहे हैं 67 नंबर पेज पे हैं, 91 के 91 पेजेस हम कंप्लीट करेंगे। सो अभी तक आपने हो सकता आंसर लगा लिया होगा। तो इसका जो पहला आंसर है दैट इज दी जर्मनी में इसको खोला गया। पढ़ाते समय कक्षा में शिक्षक का विश्वास कब डगमगा जाता है? मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मैं तो आपके लिए सारी चीज़ें लिखवा रहा हूँ। अब मेरे को नहीं पता हमारे कौन से श्रोता इसको पूरा देख पा रहे हैं या उसमें आधा देख पा रहे हैं या क्या क्या उसको हेल्प मिल पा रही है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब उसकी विद्यार्थियों पर पकड़ नहीं होती, विद्यार्थियों को रुचि बढ़ाने के लिए युक्तियों का प्रयोग नहीं करता, युक्तियां हैं लिखा हुआ है जी। जब कक्षा में पाठ की पूरी तरह तैयारी करके नहीं जाता, तो टीचर को क्या चाहिए? पूरा तैयार होकर जाना चाहिए। जैसे आज मैंने टॉपिक आपको बताया तो इस तरीके से टॉपिक को सिलेक्ट किया गया। आप भले ही एचटेट के बाद इसको देखिएगा, जो टोटल 18-19 वीडियो बनी हैं ये आपके एग्जाम के रिलेटेड बनाई गई हैं और इसमें कोई भी इधर उधर की बात हमने नहीं करी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, पहले दोनों आंसर आ गए हैं। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भ्रष्ट नेताओं के आगे शिक्षकों को कुछ नहीं चल पाती, यह केवल आदर्श वाक्य है क्योंकि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यानी कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट निभाते हैं। और ये तीनों के तीनों प्रश्न आपके एचटेट के अलग अलग एग्जाम में अलग अलग डेट में पूछे जा चुके हैं। शिक्षा के क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है? क्रियाशील विद्यार्थियों काम में व्यस्त रहना चाहिए, अन्यथा वे अनुशासनहीन हो जाते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कुछ ना कुछ काम में इन्वॉल्व करके रखिए तभी फायदा है। अत्यधिक क्रियाशील रहना चाहिए, क्रियाशील विद्यार्थी होते हैं उनके करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए, यानी कि जॉन डेवी के मेथड और भी मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं कि अगर काम करेंगे या हम कहते हैं डूइंग, वर्क बाय डूइंग। ठीक है जी, पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं जी। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? लोकतांत्रिक है, प्रयोजनवादी है, प्रभुत्ववादी है, सभी का मिला जुला रिस्पॉन्स है। तो इसमें लोकतांत्रिक की बात करी गई। पिछली कक्षा में भी आपको हमने बताया था कि डिप्लोमेटिक तरीके से इन सब चीज़ों का चुनाव किया जाना चाहिए। वहाँ हम अपना कोई भी फैसला, अपना कोई भी जो आपका इंटरेस्ट है वो नहीं थोप सकते बच्चों के ऊपर। विद्यार्थियों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका क्या है? अंताक्षरी का आयोजन है जी, परिचर्चाओं का आयोजन है, भाषण प्रतियोगिता है या उपरोक्त सभी हैं। अब हमें मौखिक की बात करनी है, डेवलप करना है। हमें पता है कुछ बच्चे एक्सट्रोवर्ट होंगे, कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होंगे, सभी तो बात नहीं कर पाएंगे। जब हमने पढ़ाना शुरू किया, हमने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना शुरू किया, धीरे 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 हमने भी अपने आप को बदला और इसमें इन्वॉल्वमेंट जारी करी, तो सभी आएंगे। भाषण की प्रतियोगिता होगी जी, अंताक्षरी हो गई और परिचर्चाओं का आयोजन की बात यहाँ पर करी गई है। हाँ जी, सातवें प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। किस दार्शनिक विचारधारा के अनुसार प्रत्येक मानव में मूल्य जन्मजात होते हैं? देखो जी, हेरिडिटी का क्वेश्चन भी हो गया, ग्रोथ भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा। अब आप देख सकते हैं आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है, प्रयोजनावाद है, उसी के साथ साथ हमारे पास यथार्थवाद है। तो यहाँ पर क्या हो गया जी, हमारे पास इसका आंसर हो गया आदर्शवाद। कोई भी डाउट रहा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ जी, आठवें प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। विद्यार्थी को क्या कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्णय शिक्षक करता है? बिल्कुल जी, जय किस सिद्धांत के अंतर्गत होता है? जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया, किस चैप्टर के 60 क्वेश्चन हैं?
30 आज जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। रुचि, नियोजन, चयन, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। देखो जी, ये तो हमारा सीधा यहाँ पर चल रहा है जो हमारा एग्जाम है। जैसे चयन का सिद्धांत, इसमें करेक्ट आंसर आएगा 8वें का सी ऑप्शन है। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया गया है, मैंने ऊपर भी वर्ड लिखा है कि आपकी सिलेक्शन के लिए, देखो सिलेक्शन के आगे भी सिलेक्ट वर्ड है। देखो चयन की बात कर रहे हैं, आपका भी चयन बिल्कुल हो जाएगा। हमारी दुआएं, हमारा विश्वास, बिल्कुल ब्लेसिंग सभी आपके साथ हैं। आपके माता पिता के जो वेल विशर्स हैं आपके साथ बिल्कुल होगा। बस आप मेहनत करते रहिए और रिवीजन अच्छे से करते रहिए। हार्वर्ड की 5 चरणों वाली प्रणाली में प्रस्तुतिकरण चरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है, इसीलिए स्पष्ट है कि यह प्रणाली क्या है। इसमें देखिए कौन सा स्पष्ट है, विद्यार्थियों को ग्रहण करने की क्षमता। अब हो सकता है कुछ बच्चे इसको एक्टिवली सुन पाए, हो सकता है कि चलो देख लेते हैं क्लिक करके क्या लिखा है इसमें। शिक्षक तथा शिक्षण विधि का प्रमुख स्थान देती है। शिक्षक तथा शिक्षण विधि को प्रमुख स्थान देते हैं। जैसे इन्वॉल्वमेंट हो गया, एक्टिविटी हो गया, उसमें साथ साथ में जैसे हम मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग हो गया, प्रिंसिपल्स हो गया। अब कईयों का क्या होगा कि नहीं सिर्फ व्यूज चाहिए, हमें क्या चाहिए, आपका रिजल्ट चाहिए कि बस आप सिलेक्शन ले पाए। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर पहले ही मिल गया जी, कि जो हमारे पास विधि को जो स्थान देने वाली बात है। शिक्षा शास्त्री बेकन और जॉन डेवी की बात, जो दोनों का विचार है, क्या उद्देश्य था, बालक के लिए उदार बनाना, जीविकापार्जन में सक्षम बनाना, समाज के लिए उपयोगी बनाना या आदर्श नागरिक बनाना। ये तो हम मानते हैं कि सोसाइटी के लिए वो बात करते हैं, सोसाइटी इन्वॉल्वमेंट के लिए, जो सिटीजन है वो सोसाइटी के लिए क्या कर पाया एंड में। अब मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे इंजीनियर बने, बहुत अच्छे डॉक्टर बने, बाद में पता लगा जी करप्शन के मामले में जेल चले गए, क्या फ़ायदा रहा। आप ऐसा बहुत सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। हरियाणा के करंट अफेयर्स भी आपको बताए थे, बहुत सारी न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करी। आज ही हरियाणा में शायद पानीपत है, या हाँ पानीपत या सोनीपत की जगह है, जहाँ पे क्लर्क पकड़े गए, स्कूल के अंदर धांधली करी, 1 करोड़ 47 कुछ लाख रुपए हैं जो इन्होंने इधर उधर करके कुछ गड़बड़ करी। तो क्या फ़ायदा, सिटीजन नहीं बन पाए, सब गड़बड़ कर दिया उन्होंने। क्लियर है जी, ये वाला क्वेश्चन है जी। शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे दे सकते हैं आप, या किसे देते हैं? बेंसेंट, पाक्स्ट, किलपैट्रिक, डॉक्टर डाल्टन। ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, तो पाकस्ट को हम क्या करते हैं, इसका ऑप्शन देते हैं। विधि उन्होंने बताई थी डॉक्टर डाल्टन ने, तो एटॉमिक थ्योरी भी दिया था। सफल अधिगम के लिए आवश्यक क्या है? शिक्षक बीच बीच में विद्यार्थियों का मनोरंजन भी करता रहे। जैसे हम ह्यूमर की बात कह देते हैं, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर, रुचि को ध्यान में पढ़ाया जाना चाहिए। क्या आगे पढ़ने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं ज़रूरत है। बी ऑप्शन राइट आंसर है कि उनका मेंटालिटी क्या है और उनका इंटरेस्ट क्या है। अब मान लीजिए आपका मेंटालिटी अभी पढ़ना नहीं पढ़ना, लेकिन हमें तो पता है ना जी, माता पिता और सबके लिए हमने एचएट का पेपर क्वालिफाई करना है, बस इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ते रहिए। कोई उच्च स्कूल विद्यार्थी वर्तन योग्यता, संख्या संबंधी योग्यता में कॉमर्स 70% 40% अंक प्राप्त करता है, उसकी बुद्धि उपलब्धि 108 है। शिक्षक के रूप में आप उसे कौन सा व्यवसाय सुझाएंगे? टीवी रिपेयर, गणित शिक्षण, किसी समाचार पत्र में मुद्रा शोधक और अकाउंटेंसी की बात यहाँ पर वो कर रहा है। 70 से देखो योग्यता की बात है, 40 अंक प्राप्त करा, बुद्धि उपलब्धि ये है जो उन्होंने वैल्यू निकाला हुआ, तो हम उसमें क्या कहेंगे, किसी समाचार पत्र में मुद्रा शोधक की काम के लिए हम उनको बताएंगे। बाकी आप अपना ऑप्शन भी चूज करके बता सकते हैं, गणित आएगा या नहीं आएगा। रिपेयर वाला तो बड़ा ही लो लेवल पर चला गया। शिक्षण परम धन है, क्योंकि कुछ सोशल इश्यूज के क्वेश्चन भी रह सकते हैं जो प्रेजेंट के समय पे चल रहे हैं। हाँ जी, देखिए जी, इसमें हमारे पास क्या है, कोई छीन नहीं सकेगा, बिल्कुल ठीक है जी, कोई चुरा भी नहीं सकेगा। जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। आपको भी बांटा जा रहा है, आप भी आगे शेयर कीजिएगा। जैसे आपको पढ़ा रहे हैं वैसे ही सिलेक्शन होने के बाद बच्चों को आपने भी इसी तरीके से पढ़ाना है। विज्ञान के विकसित साधनों, शैक्षिक उपकरणों के शिक्षा के क्षेत्र में क्या लाभ हुआ? हर क्षेत्र में शुद्धता गति आई। ये ना क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है जी आईसीटी के मुकाबले, कि आईसीटी की क्या हेल्प हुई, क्या नहीं हुई। पुस्तकों में अच्छी छपाई होने लगी, जैसे आपने देखा एनसीईआरटी किताबें बहुत ज़बरदस्त आ रही हैं, बहुत अच्छे से बन रही हैं। अभी नया फरमान भी जारी हुआ कि गीता के श्लोक भी पढ़ाए जाएंगे। उत्तराखंड के बाद हरियाणा में भी ये लागू हुआ, आज से बताया गया। शिक्षा के प्रसार में इससे बड़ी सहायता मिली। तो इसके आंसर क्या होंगे जी? सभी आंसर होंगे। वहाँ जज्बाती होकर आंसर नहीं देना, बिल्कुल एक्टिवली सोच समझ कर कि आज क्या चल रहा है। ये नहीं कहना मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, समाज के हिसाब से क्या होना चाहिए, तभी डिप्लोमेटिक आंसर वहाँ पर था।
शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है कि जिस कार्य में रुचि नहीं होती वे मन लगाकर नहीं करते, विद्यार्थियों का जीवन संवरता है। शिक्षक को बालक में सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं अराउज, अराउज एक वर्ड होता है जी, अगर कुछ विद्यार्थियों अराउज, और उसके साथ साथ हमारे पास शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को पढ़ने में रुचि ले। अब मान लो जिसमें रुचि ही नहीं है उसमें नहीं बना पाएंगे, कुछ कह ही नहीं पाएंगे। अब मान लो कोई सिर्फ ये आ रहा है कि यहाँ जोक सुनेंगे, इधर उधर की बात सुनेंगे, नहीं जी, बिल्कुल स्टडी रिलेटेड बात होगी या कोई करंट न्यूज़ होगी जो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड होंगी। इतना हम आपको वर्ड्स भी दे चुके हैं कि जो पढ़ा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। हाँ जी, खुला स्कूल व्यवस्था के संबंध में आपका क्या विचार है? घर बैठे सामग्री प्राप्त हो सकती है, शिक्षा का प्रसार है, विद्यार्थियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है, कारणवश वे जो पहले छोड़ चुके होते हैं। ओपन स्कूल की बात कर रहे हैं जी, ओपन स्कूलिंग की बात कर रहे हैं, जैसे NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसका क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो B और C दोनों आएंगे, अब अवसर भी मिल जाएगा, ऐसे नहीं घर बैठे मिल जाएगा ये नहीं, और सबको हम इन्वॉल्व कर पाएंगे। मान लीजिए हमारे जो श्रोता हैं, व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, हो सकता है वो घर से बाहर नहीं जा पाए, लेकिन वो अपना घर पे बैठ के बड़े आराम से 15 से 20 मिनट के अंदर सारी CDP आपको रिवाइज करवाई जा रही है। शिक्षा दर्शन बताता है कि क्या शिक्षा दी जाए और क्यों। इससे विपरीत शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा को किसको और क्यों पहलू से है, कब और कैसे है, A और B दोनों हैं या उपरोक्त सभी हैं। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा B ऑप्शन आएगा, कब और कैसे पहलू से हो, क्या दिया जाए, क्या प्रोवाइड किया जाए। जैसे आपको मैं अभी फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, अगर MCQ करेंगे, PYQ करेंगे, उतना ही उद्धार होगा। जितनी मर्जी थ्योरी पढ़ते रहो कोई फ़ायदा नहीं है। ये आगे जी पेस्टोलॉजी, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है, पहले एग्जाम में पूछा गया है। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। शिक्षा विद्यार्थी के विकास के अनुरूप होनी चाहिए, विद्यार्थी के व्यक्तित्व का आदर होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो ठीक है जी, विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों को, जैसे हमने स्वॉट एनालिसिस की बात करी थी, मेंटालिटी, जैसे हो सकता है जो हमारे श्रोता हैं वो चाहते हैं कि सर फास्टली करवा दो, अच्छे से करवा दो, ठीक है जी, 15-20 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन, और उसमें कुछ विचार भी मैं अपने साझा कर देता हूं जो 8-10 साल में हमने शिक्षण किया है। सभी आएंगे जी। शिक्षण क्या होना चाहिए, जैसे आपसे अभी बात हुई थी, शिक्षण क्या हो सकता है? पढ़ा तो सभी रहे हैं, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई सेंटर में पढ़ा रहा है, कोई कैसे पढ़ा रहा है, सिर्फ एंड में एक लाइन बोल देता है, नहीं जी पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहे, तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये बोलना ही नहीं चाहिए। क्यों बोलना है? जिसको अच्छा लगेगा प्रोवाइड कर देगा, क्यों ऐसा कहना? फिलॉसफी वहाँ से नहीं चलती। शिक्षण विशिष्ट से सामान्य की ओर, कठिन से सरल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी कि मैक्सिम्स की बात भी कर रहे हैं और प्रिंसिपल की वो बात भी कर रहे हैं। तो हम ये लिखा हुआ है, बिल्कुल डी राइट आंसर है। जो अननोन है वहाँ अज्ञात से नोन की ओर की बात कर रहा है। वैसे जो हमारे पास चीज़ें जा रही हैं मैक्सिम्स हैं, ये वहाँ पे प्रिंसिपल था, नोन टू अननोन होता है, वो मैक्सिम की बात है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास आंसर है, जो ये प्रिंसिपल की बात कर रहा है। जैसे मैंने आपसे कुछ चीज़ें हिडन बताई हैं, जो पहले चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हुई हैं। क्लियर होगी जी बात। विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं जाएंगे, जैसे कोई चीज़ पहले मेन है, इसमें सारा ही कवर हो गया, यानी कि एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे कवर हो गया। कोई डाउट होगा तो आप सवाल कर सकते हैं कमेंट के जरिए। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है जी? स्पेंसर हैं जी, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन डेवी, पेस्टोलॉजी, या 21 का जो बी ऑप्शन है। तो ये स्पेंसर इन्होंने ऐसे यहाँ लिख दिया, तो वैसे पूरा नाम क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर। थोड़ा सा टाइपिंग है, हर्बर्ट स्पेंसर जी फुल नेम है, ठीक है जी। फुल नेम बी से ही क्लिक करना है, स्पेंसर भी है, वैसे स्पेंसर लास्ट पे है, बी ऑप्शन है। खेल के माध्यम से शिक्षा क्या आपके लिए महत्व रखती है या क्या आपको दर्शा रही है? एक्टिवली की बात यहाँ पर करी जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही मेंटालिटी की है, मनोवैज्ञानिक। शिक्षा क्या है? मेंटालिटी है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सब चीज़ें ईजी हैं। मैंने एक आपसे बात करी थी, सभी श्रोताओं को कहना चाहूँगा, सभी व्यूअर्स को, कि ब्रेन आपका क्या हो रहा है जी, इनसे ट्रेन हो रहा है। मनोवैज्ञानिक आधुनिक विधि की प्राय सभी शिक्षण विधियाँ जैसे किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डाल्टन और बेसिक किन चीज़ों पर आधारित है? प्रयोगशाला की वर्कशॉप है जी, एक्टिविटी है, सिंथेटिक है, सेंसेशनल है, उपरोक्त में कोई भी आधारित नहीं है। तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या बनता है जी? हम कहते हैं बच्चों को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो। आपके लिए एक्टिविटी क्या है जी? हमारी डेली क्लास 15-20 मिनट की,
जब आप लाइव चाहेंगे लाइव भी मिल जाएगी, बट आपके कमेंट्स के ऊपर है। कई बार टाइमिंग नहीं सूट करती, कोई सुबह देख रहा है, कोई शाम को देख रहा है, कोई लेट नाइट देख रहा है। हाँ जी, 24वां प्रश्न जी, 15 मिनट में हम जल्दी जल्दी कवर कर पाए, बहुत अच्छा जी आप सभी की तरफ से। निम्न में कौन सा कथन सही है? शिक्षक को मेधावी बालकों का समुचित पथ प्रदर्शन करना चाहिए। पढ़ाते समय विद्यार्थियों की भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षक को मंद गति सीखने वाले विद्यार्थियों को झिड़कना चाहिए। ये तो पहले रॉन्ग ही हो गया, सी तो पहले ही रॉन्ग हो गया। ठीक है जी, मंद गति सीखने वाले विद्यार्थियों को झिड़कना चाहिए, ये वाला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 24 में ये वाला ठीक नहीं है। पढ़ाते समय विद्यार्थियों की भिन्नताओं को ध्यान रखें। अब भिन्नता कौन सी है? अगर डायग्नोस्टिक की बात करेंगे तो बात ठीक है कि किसका वीक पॉइंट है, किसका स्ट्रॉन्ग है। हाँ, अगर ये सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है या वही जातिवाद है, फिर ये पॉइंट क्या है? गलत है। तो हमारे पास क्या, सभी को हमें क्या करना चाहिए? पथ प्रदर्शन करना चाहिए। क्लियर है जी? कई बार ऐसे कंफ्यूज हो जाए, तो भिन्नता मतलब वो कहीं भी जा सकता है, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के, तो उसमें कोई भी बात हो सकती है, सोशो भी हो सकती है, पैसे के वाइज भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो हमें भेद नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय? हमेशा बच्चों को मोटिवेट करना है हमें। पर्यावरण शिक्षा लेवल 1 में भी आ सकता है, क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपने पढ़ाना ही है बच्चों को। विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालना, ये तो गलत हो गया। पर्यावरण दूषित होने से बचने का प्रयास, मनोरंजन, ये भी गलत है। ज्ञान का प्रसार, नो। तो हमारे पास दूषित होने बचने, जैसे हम वाटर बॉडीज़ की बात करते हैं, माँ गंगा की बात करते हैं, यमुना की बात करते हैं, रिवर्स की, कि हम फ्रेश वाटर कहाँ से लेंगे। अब बच्चों को तो, कई बच्चों को तो यही पता है मेट्रो सिटी के फ्रेश वाटर कहाँ से आता है, बॉटल है या वहाँ टैप है। दे डोंट नो दी रिसोर्सेज। यहाँ दूषित हो जाए, किसी को इस बात की नहीं पड़ी हुई कि पर्यावरण है। एनवायरमेंटलिस्ट से पूछिए या फिर MDG SDG। मैं फिर कहना चाहूँगा आपको, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा जरूर पर्यावरण वाला, वो भी करंट अफेयर की फॉर्म में आएगा ये आपको क्वेश्चन, ये भी बात याद रखिएगा। हाँ जी, आगे चलते हैं जी। आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार की सह शिक्षा लाभप्रद है? विद्यार्थियों का जो विचार है उत्तम, सर्वांगीण विकास होता है जी। ओवरऑल की बात कर रहे हैं, एक साथ पढ़ने में रुचि बढ़ जाती है। समानता का, जो हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, डिफरेंसेस भी थे, लेकिन उसमें हमने बच्चों को सारी चीज़ें कॉमन करके दी हैं। इसमें क्या होगा कि सबके लिए हम क्या कर पाते हैं? समान देखते हैं। वही जो भिन्नता वाला था कि भिन्न कभी नहीं रखना, सभी को सेम अधिकार देना है। आपके विचार में चिंतन शक्ति, एनालिसिस की बात कर रहे हैं, क्या उपाय हो सकता है? स्वायदन, जो भी बात करी, समस्या का समाधान विधि से पढ़ाया जाए। खोज या ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये वर्ड भी आपको जी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जी। फादर आपको बताया था कि इसके ऑसबॉर्न फादर हैं। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 27 में का सारे ही आएंगे, स्वायदन भी आएगा। समस्या यानी कि अगर प्रॉब्लम मेथड है उसको सॉल्व करना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग से हम बच्चों को कह सकते हैं कि आप फाइंड करके लाइए, नए नए मेथडोलॉजी बताइए जी। आगे वाला क्वेश्चन है जी 28वां, एक शिक्षक हेतु शिक्षा दर्शन का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि शिक्षण व्यवहार नियंत्रण हेतु विचार लेने हेतु है। पाठ्यक्रम के जो लक्ष्य हैं उसकी वो बात हमारे साथ करने की कोशिश कर रहा है। अमूर्त ज्ञान है, जैसे कॉन्क्रीट की बात करते हैं, स्टैटिक की बात करते हैं। दार्शनिक सिद्धांतों में समझने हेतु है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है, दार्शनिक सिद्धांतों में समझ हेतु के लिए उसको शिक्षा दर्शन का अध्ययन आवश्यक है। जैसे हमने फिनलैंड नॉर्वे की बात करी थी, जब सभी अध्यापकगण जा रहे होते हैं। अब आगे की जो क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जी, मैं आगे क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको, आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज का तो फिर कल ही शुरू करेंगे। बच्चे अपने आसपास के संसार में स्वयं सीखते हैं, यह विचार किस दार्शनिक का? यही बात मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी करी थी। जो रूसो हैं उनकी बात थी, पेस्टोलॉजी है, फ्रोबेल है, या जो हमारे BF स्किनर है, उनका ये करेक्ट आंसर बनना है। तो हमारे पास आसपास में से कैसे सीखते हैं, तो हमारे पास रूसो है। बट इनके प्लीज़ वर्डिंग प्लीज़ एक बार जरूर सीख लीजिएगा। जैसे इन्होंने लॉजिक मेथड दिया था, फ्रोबेल हम मैक्सिम्स और टीचिंग की बात करते हैं, किंडरगार्टन है। स्किनर का तो हमारा जो रीइंफोर्समेंट के साथ था। तो इन सभी जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, इनके विचारों को एक बार जरूर लिखिएगा। किताबों का भी मैंने आपको बताया था। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को जो आदर्श प्रस्तुत करने में सहायता करता है, अपनी योग्यता बढ़ाने में सहायक है, शिक्षा संबंधी समस्याओं में सही दृष्टिकोण प्रदान करना है। थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव लग भी रहा है, बाकी हम चेक कर रहे हैं। अनुशासन संबंधी समस्याओं को सही दृष्टि समझने में सहायता, तो शिक्षण संबंधी सभी दृष्टिकोण प्रदान करता है कि प्लस है, माइनस है, कितना डीप है, कितना ऊपर है, सभी चीज़ों से हमें सीखना है।
मैं एक बार आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज सभी बच्चों को दिखा देता हूँ कि हम 31 से लेके आगे तक करेंगे। जैसे अभी प्रेरण है जी, कौन सी सार्थक विधि है, किंडरगार्टन में क्या अभिव्यक्ति है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा धीरे धीरे पॉज करके भी देख लेंगे तो आपको ये बात क्या हो जाएगी, समझ आ जाएगी जी कि क्या है, क्या असेसमेंट है, क्या प्रैक्टिस है। टोटल जो हम आगे वाली सीरीज में करेंगे, ये वाला जो है फ्रांसीसी विद्यन, मॉन्टेक्यू का क्या विचार था, तो ये सारे क्वेश्चन, एडलर है, बटलर है, प्लेटो है, रूसो है, तो ये सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, आपको आगे काम में आएंगे। तो जो उसकी क्वेश्चन की जो आंसर सीरीज है जो हमारे पास यहाँ पर इसके आंसर हैं, ये देखिए उत्तरमाला बिल्कुल दी हुई है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे जाते जाते क्वेश्चन 56 है, जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा का जो हमारे पास एक दिया गया, क्या सैद्धांतिक की बात करी, मनोवैज्ञानिक की बात करी, या व्यक्तिगत की बात करी, या सामाजिक की बात करी, इस तरीके का जो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है कि जॉन डेवी किस तरीके के बात कर रहे थे। या त्रिभाषा किसने दिया, देखो वो नेपवाल आ गया, मुदालियर थे, बेसिक थी, कुटारी थी, राधा कृष्णन कमीशन थी, या इन्होंने, ये वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो बिल्कुल करेंगे इस चैप्टर को, आप बने रहिए। आप सभी का दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमेंट करने के लिए। जो भी पर्सन आपके साथ एचटेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनको भी प्लीज़ जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने माता पिता का ज़रूर ख्याल रखिए और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।